हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया है ना? चलिए देखिए, आप लोग आज हम लोग जो नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। देखिए, और इसका इंट्रोडक्शन जैसे आप एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अगर मान लिया जाए कि x प्लस 4 इक्वल टू 0, इस तरह का समीकरण लेते हैं। मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 है। तो अगर इसका सॉल्यूशन अगर हम निकालते हैं तो x इक्वल टू कितना, -4 होगा। x minus 4 is the solution of इक्वेशन 1। ठीक है, मतलब क्या सॉल्यूशन इसका कब हो सकता है? जब x से वैल्यू अगर माइनस यहाँ पे 4 रखते हैं तो 0 आ जाए। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर इक्वल आ गया तो ये जो है x इक्वल टू -4 इसका सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन हम लोग निकाल सकते थे। अगर ऐसा रह गया x स्क्वायर -4 इक्वल टू 0, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2। इस पर अगर हम लोग बात करें तो यहां से अगर x का अगर वैल्यू निकालेंगे तो x का वैल्यू यहां से कितना निकल जाएगा हम लोग को। यहां देखो x का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। तो x इज इक्वल टू दैट इंप्लाइज x इक्वल टू, अगर इसका वैल्यू निकालेंगे तो 4 का अंडर रूट प्लस माइनस हो जाएगा। जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो 4 का रूट हम लोग इजीली वे में निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा? +-2। मतलब x का वैल्यू अगर +-2 लेते हैं और इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, या फिर ये इसका सॉल्यूशन कहलाएगा। x इक्वल टू -4 क्या कहलाएगा? इसका सॉल्यूशन कहलाएगा। इस तरह का जितना भी इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन हम लोग इस वे से निकाल सकते हैं। तो यहां तक तो ठीक था, यहां तक जितना भी x का वैल्यू है +-2 या फिर -4 सबका रियल नंबर है। मतलब यहां से इस इक्वेशन का रियल वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते थे। लेकिन अब ऐसा अगर आपके पास ऐसा इक्वेशन आ जाए, अगर इस तरह का इक्वेशन है x का स्क्वायर +4 इक्वल टू 0, तो इसका इक्वेशन ये जो x का सॉल्यूशन कैसे निकल, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड कीजिएगा आप लोग? देखिए, तो अगर मान ली कि x का कोई वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो सबसे पहले देखिए यहां से हम लोग को पता चला जाएगा कि x का स्क्वायर इक्वल टू -4। अब देखिए x का कोई ऐसा रियल वैल्यू होगा जिसको यहाँ पुट करने के बाद -4 होगा। एक तो आप लोग यहीं से सोच सकते हैं कि किसी भी स्क्वायर नेगेटिव नंबर नहीं आता है, तो यहां से x का वैल्यू आप लोग फाइंड नहीं कर सकते। या फिर ऐसा देखिए आप लोग, अगर x का वैल्यू अगर यहां से निकालते हैं हम लोग तो दैट यहां कितना हो जाएगा? -4 का अंडर रूट। ठीक है, अब बताइए क्या इसको आप लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं? क्या स्क्वायर रूट आप लोग निकाल सकते हैं? निकाल के देखिए। बहुत से बच्चे लोग अगर पूछेंगे यहाँ पे तो बता दीजिएगा कि इसका सर -2 आएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे कितना आएगा? -2 इंटू -2 4। ये तो यहाँ पे कितना है? -4 है, तो -2 इसका रूट निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। तो इस केस में देखिए यहाँ पे जब इस तरह का आपका केस आ जाए तो उस केस में इसका कैसे सोल्यूशन हो, कौन सा इसका सोल्यूशन होगा? तो यहां से तो ये कंफर्म हो गया कि x का कोई भी रियल वैल्यू नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो इस टाइप का जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करने के लिए मैथमेटिक्स में एक न्यू तरह का नंबर को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। बात समझ में आ गया? इस टाइप का इक्वेशन, जब इस टाइप का इक्वेशन आ जाए, जब रियल वैल्यू आपका x का रियल वैल्यू इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है हम लोग को, तो उस केस में क्या आ रहा है? एक अलग तरह का नंबर का इंट्रोड्यूस किया गया इसमें, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। टू सॉल्व द इक्वेशन, ठीक है, ऑफ मैथमेटिक्स, ये न्यू टाइप ऑफ नंबर are introduced in mathematics are called complex number। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये नंबर किस टाइप का नंबर है, अभी तक तो बताया ही नहीं। तो थोड़ा सा धीरज रखिए, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बहुत डिटेल से हम लोग को पढ़ना है। तो फिलहाल यहाँ तक देख लेते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे कि किस टाइप का नंबर को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे।
तो यहाँ पे देखिए जब इस तरह का जब सॉल्यूशन नहीं हो पाया तो यूलर एक नया तरह का सिंबल इंट्रोड्यूस किया मैथ में, ठीक है, और बाय द प्रॉपर्टी ऐसा किया गया आई स्क्वायर इक्वल टू -1, ठीक है। तो यूलर जो था आई को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, जिसको हम लोग बोला गया आयोटा, ठीक है। तो इस तरह का जो मतलब क्या हुआ, यूलर क्या नंबर दिया, ऐसा नंबर दिया और -1 का अंडर रूट इक्वल टू आई, तो दैट इंप्लाइज क्या बोला कि कौन सा प्रॉपर्टी आई स्क्वायर इक्वल टू -1, ये इसका मेन प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस सिंबल से हम लोग को क्या आया कि किसी भी नेगेटिव रूट का किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए यहां से जब ऐसा आया तो इस तरह का नंबर हो गया। अब इसका आगे जब हम निकालते हैं आई क्यू, तो आई क्यू का अगर वैल्यू अगर इसको निकालना चाहेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं हम लोग, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। और आई स्क्वायर की वैल्यू कितना दिया, -1 दिया, तो इसको -1 इंटू आई इसको क्या आ गया हम लोग को, माइनस आई आ गया हम लोग को, ठीक है। मतलब आई क्यू का वैल्यू कितना आ गया, -आई आ गया हम लोग को, ठीक है। और इसके बाद अगर i4 इसका अगर वैल्यू निकालेंगे तो आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर कर सकते हैं, तो -1 इंटू -1 इक्वल टू कितना आ गया, +1, मतलब i के पावर 4 इक्वल टू क्या हुआ, 1 आया। अब देखिए मतलब ये जो चार सिंबल है ना, i इक्वल टू -1 का अंडर रूट, आई स्क्वायर इक्वल टू -1, आई क्यू इक्वल टू -1 और i का पावर 4 इक्वल टू 1, ये जो चार फॉर्मूला आप लोग को ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत काम की चीज है, इसको हमेशा याद रखना है, ठीक है। इसको एक साथ हम लोग लिख सकते हैं, आई इक्वल टू -1 का अंडर रूट, आई स्क्वायर इक्वल टू कितना है हम लोग को, -1, आई क्यू इक्वल टू कितना, -आई और आई के पावर 4 इक्वल टू 1। ये चार चीज आपको हमेशा याद रखना होगा, इस आपका रिजल्ट, ठीक है। यहाँ पे तो यहां तक नोट कीजिए आप लोग। अब देखिए i का पावर 4 का वैल्यू हम तुम निकाल लिए, अगर मान लीजिए कि अगर आपको i के वैल्यू 5 को निकालना पड़े वैल्यू, तो कैसे निकालेंगे इसको, बहुत ही आसान है, क्या कर सकते हैं, i के पावर 4 इंटू आई कर सकते हैं, तो यहाँ पे 1 यहाँ पर क्या i 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जब इसका वैल्यू का i का पावर 4 का वैल्यू अभी बताया हम लोग कितना है, 1 होता है, तो 1 इंटू आई इसका क्या हो गया, i निकल गया। इसी तरह से अगर मान लिया i का पावर 6 इसका अगर वैल्यू आपको निकालने के लिए बोल दिया जाए तो कितना आएगा, इसको ऐसा कर सकते हैं हम लोग, देखिए तो i का पावर 4 इंटू आई स्क्वायर, तो कितना 4 इंटू 6 हो जाएगा। अब देखिए i का पावर 4 इसका वैल्यू फिर यहां से बैठा सकते हैं हम लोग, कितना आएगा 1, तो 1 इंटू आई, अच्छा, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितना है यहाँ से -1, तो -1, तो कितना आएगा यहाँ पे देखिए तो प्लस माइनस -1 हो जाएगा। i के पावर 7 का वैल्यू निकालिए तो आप लोग, अब निकालिए, इसको ट्राई कीजिए खुद से, तो शायद आप लोग ऐसा निकाले होंगे i के पावर 4 इंटू आई का पावर क्यूब। अब देखिए i का पावर 4 का वैल्यू हमेशा याद रखने कितना होगा 1, आई क्यू का वैल्यू कितना हम लोग को, आई क्यू का वैल्यू -i इंटू -i, तो कितना हो जाएगा यहां से 1 इंटू -i, तो इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा -i हो जाएगा। i के पावर 8 इसका वैल्यू निकालिए खुद से आप लोग, चलिए ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से निकालने का प्रयास कीजिए आप लोग। चलिए देखिए मिला लीजिए इसको, आप कितना हो जाएगा, i का पावर 4 इंटू आई का पावर 4, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, i का पावर 4 का स्क्वायर, तो यहां से कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब i के पावर अगर मान लीजिए आप लोग को 9 है, इसका वैल्यू निकालना होगा तो कितना आएगा, इसका भी निकालने की कोशिश कीजिए आप लोग, तो शायद इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिए तो i8 इंटू आई, इसका वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, i4 का स्क्वायर इंटू आई, 1 इंटू आई इक्वल टू कितना हो जाएगा i। इसी तरह से अगर मान लिया i के पावर 10 इसका अगर वैल्यू निकालेंगे तो कितना निकालिए आप लोग, इसको निकालने की कोशिश कीजिए आप लोग, निकल गया। चलिए देखिए यहाँ पे i के कितना हो जाएगा 4
का स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर कर सकते हैं। 4 2 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहां से कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर इंटू इसका वैल्यू -1 इसका टू कितना आ जाएगा -1। तो यहां तक तो ठीक है, यहां तक छोटा मोटा नंबर है आई का पावर तो आप लोग निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि आई का वैल्यू अगर इसका वैल्यू निकाला जाए आई के पावर 2020 है ना, इसका वैल्यू निकालना है तो कैसे होगा इसको, इसके लिए कुछ हम लोग कुछ प्रॉपर्टी वगैरह पढ़ लेते हैं इसका, ठीक है। हम लोग चलिए इसको नोट कर लीजिए पहले आप लोग बने रहिए मेरे साथ, इसमें बहुत सारे ट्रिक्स है। और ये जो टॉपिक है आप लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोग का, इससे आप लोग का कंपटीशन में या फिर किसी भी तरह का इंजीनियरिंग का जो टॉपिक हो उसमें हो या फिर आपका 11 12 का टॉपिक हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग का, इससे क्वेश्चन आना ही आना है एग्जाम में आप लोग को, ठीक है। और इसके बारे में और भी हम लोग डिटेल से पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक यहाँ पे इसका वैल्यू निकालने का देखिए इसका तरीका क्या है, कैसे निकालेंगे। अगर बहुत ज्यादा नंबर मान लीजिए सपोज कीजिए आई के पावर 2021 हो या फिर इस टाइप का नंबर हो, इतना बड़ा पावर हो, तो इसको कैसे हम लोग इजिली वे में निकालेंगे, केवल देखते हुए इसका आंसर हम लोग दे सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखते हैं आगे हम लोग टॉपिक हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्या देखते हैं इंटीग्रल, पॉजिटिव इंटीग्रल देखते हैं ना, इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, आयोटा मतलब आई, इसके बारे में, ठीक है। तो आप लोग भी हेडिंग दे दीजिए इसको, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, हमको क्या निकालना है आई टू द पावर एन का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखते कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल वे में इसका वैल्यू निकालने का हम लोग, ठीक है। इसके लिए कुछ देखते कुछ वर्किंग रूल, मतलब क्या काम करना है कि कैसे इसको निकालेंगे, ठीक है। तो वर्किंग रूल देखते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले काम क्या करना है आप लोगों को, पहला काम इसमें देखना है कि यहाँ पे देखिए आई के पावर 4 इसका टू कितना होता है 1 होता है, मतलब जब जब आई का पावर 4 होगा इसका वैल्यू 1 होगा। तो वही काम करना रूल है, हमको इसका अगर निकालना है तो सबसे पहले क्या इसको हम लोग 4 से क्या करना है डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड क्यों करना है, चूंकि आई टू 4 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है हम लोग को। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से आएगा एम और यहाँ पे आर हो जाएगा हम लोग को ना। तो ये जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं क्वेश्चन बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक है। भागफल और ये शेष, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हम लोग एन को ऐसा लिख सकते हैं एन इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ क्यू प्लस रिमाइंडर, ये तो हम लोग बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग कि दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस प्लस दिस, मतलब ऐसा हम लोग लिखते हैं हम लोग। तो पहला काम तो ऐसा हो जाएगा। अब देखिए दूसरा काम क्या करना है, इसी को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं आई एन की जगह ऐसा लिखते हैं 4q प्लस आर, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। एन इक्वल टू आई टू द पावर एन इक्वल टू, अब देखिए इसको हम लोग आई टू द पावर एन को और भी अगर इसको लिखेंगे तो 4 आई टू द पावर 4 के पावर क्यू प्लस इंटू आई, तो कितना हो जाएगा हम लोग को आर हो जाएगा। मतलब ये क्या है, ये अगर मतलब 4q है तो हम लोग देखे थे कि पावर हम लोग गुना हो जाता है और ये प्लस हम लोग ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए i का पावर जो 4 है इसका वैल्यू कितना हम लोग को 1 होता है, तो 1 के पावर q इंटू आई के पावर r हो जाएगा। अब 1 के कुछ भी पावर हो तो यहाँ का वैल्यू कितना 1 ही आएगा, मतलब क्या आएगा 1 इंटू आर के आई टू द पावर r हो जाएगा हम लोग को। मतलब यहां से देखिए हम लोग कितना आया आई टू द पावर n इक्वल टू आई टू द पावर r, ये चीज आ गया। मतलब क्या करना कि जब भी इसका अगर वैल्यू निकालना है तो हमको क्या देखना है कि कितना हम लोग का यहाँ पे रिमाइंडर आई है, उतना ही लिखना, बाकी सबको खत्म हो गया हम लोग को, ठीक है। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए आप लोग। तो क्या हमको निकालने के एक आध एग्जांपल लेते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सपोज कीजिए हम एक जो क्वेश्चन लिए थे, कितना लिए थे आई टू द पावर 220, तो सबसे पहले इसको अगर सॉल्व कर इसका वैल्यू निकालना है हम लोग, तो क्या बोले थे हम लोग कि इसको सबसे पहला काम डिवाइड करना है, कितना से डिवाइड करना है 4 से डिवाइड किया हम लोग, कितना बार में आएगा 5 बार में 20, ये कट जाएगा यहाँ पे 2 तरह, फिर यहाँ पे 0 देंगे, फिर ये 0 है 5
20 ये कट गया, मतलब रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। अच्छा, तो जब रिमाइंडर 0 है मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अच्छा एक चीज यहाँ पे देखिए, आई के पावर 0 इसका वैल्यू कितना होगा, हम लोग को 1 लेना है, ठीक है। हम लोग को क्यों लेना है, क्योंकि किसी भी नंबर x टू द पावर 0 इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ये आप लोग हम लोग जानते हैं। तो ये आप लोग को एक होमवर्क भी दे रहे हैं आप लोग को, ठीक है, कि किसी भी नंबर का जो पावर है 0 = 1 कैसे होता है, ये आप लोग बताइएगा और कमेंट सेक्शन में बताइए। इसको बताना है आप लोग को, किसी भी नंबर जैसे y टू द पावर 0 इसका वैल्यू 1 होता है, ऐसे क्यों होता है, ठीक है। ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर कि ये किसी भी नंबर का वैल्यू अगर पावर किसी भी नंबर का पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 क्यों होता है, इसको प्रूव कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, कर लीजिएगा, या फिर बाद में कभी मैं इसको बता दूंगा आप लोग को, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे देखते हैं हम लोग, तो इसको जो हम लोग यहाँ पे जो है इसका जो हम लोग लिखते हैं आई के पावर 20 इज इक्वल टू, चलिए भाई 20 की बात कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग, तो आई के पावर कितना हो गया यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ 505 है ना, इंटू आई का पावर रिमाइंडर कितना हुआ 0 बचा, मतलब ये बचा ही नहीं तो लिखने का कोई जरूरी नहीं हम लोग को, ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर कुछ बचा ही नहीं, रिमाइंडर में जाएगा तो उसमें लिखने का कोई जरूरी हम लोग को है भी नहीं। अब यहाँ देखिए आई के पावर 4 का वैल्यू हम हमेशा याद रखना है कि आई टू द पावर 4 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो इसका वैल्यू कितना हो गया हम लोग को 1 के पावर 505। अब देखिए 1 को 505 टाइम्स अगर गुना कीजिए तो कितना आएगा 1 आएगा, मतलब आई के पावर 20 इज इक्वल टू कितना आया 1 आया। तो कितना आसानी में से निकाल और 18 हो इसका वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, वही रूल है हम लोग को, क्या रूल है 18 कितने से डिवाइड करो 4 से, कितना टाइम 2 बचा है ना। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ऐसे बोले थे कि इसको कुछ भी मत करो, सीधे इतना इसको लिख दो आई के पावर 2 जो रिमाइंडर बचा, बाकी छोड़ दो, कोई माथा पीछी नहीं करना है। तो कितना आ जाएगा -1, तो कहना है 27 निकालना है, तो आई का वैल्यू 27 निकालने के लिए क्या करना है 27 कितना डिवाइड करना है 4 से, कितना बार में जाएगा 6 टाइम में जाएगा, कितना बचा 3। तो इसका वैल्यू सीधे क्या लिख सकते हैं, आई के पावर जो रिमाइंडर बचा उसी को यहाँ लिख देना है आसान में, तो यहाँ कितना आ जाएगा हम लोग को यहाँ पे, तो आई क्यू का वैल्यू आप लोग को याद करने बोले थे कितना होता है आई क्यू का वैल्यू -i होता है, ये हमेशा याद रखना है आप लोग को। तो यहाँ से कितना हो जाएगा -i, इसका आंसर हो गया, ठीक है आप लोग को। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए और भी बहुत सारे ट्रिक्स है, थोड़ा सा आप लोग पूरा वीडियो के देखिए आप लोग, कुछ मैं बहुत सारे ट्रिक्स भी बताने वाला हूँ आगे आप लोग को, जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है, मतलब क्वेश्चन दे करके उसका आंसर हम लोग बता सकते हैं। जैसे मान लिया कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं, अगर आई के पावर आप लोग को मान लिया जाए ऐसा 199 इसका वैल्यू निकालना है, तो आप लोग क्वेश्चन निकाल कितना से डिवाइड करेंगे 4 से, कितना बार में आएगा 4 जग 16, यहाँ कितना है 3 9, कितना बार में आएगा हम लोग को 36, यहाँ कितना आया 3, ठीक है यहाँ तक, मतलब इसका वैल्यू निकालेंगे तो आई रिमाइंडर कितना बचा 3, तो यहाँ लिखेंगे इसका वैल्यू कितना होता है -i हो गया यहाँ तक। तो इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन है आई थिंक आप लोग इसको सॉल्व कर लोगे, मतलब आई का कुछ भी पावर आएगा तो आप लोग निकाल लोगे। अगर आई का पावर इतना आएगा हम लोग को, तो इसका वैल्यू आप निकाल के देखिए आप लोग, और भी कुछ क्वेश्चन आप लोग निकाल के देख लीजिए घर में इसको, ठीक है, तो ये आप लोग ये होमवर्क है आप लोग को निकालने के लिए। आई का पावर और भी दे देता मैं क्वेश्चन, ऐसा है और आई का पावर 4 है, आई का पावर 6 8, तो ये कुछ क्वेश्चन है, इसको आप लोग बना लीजिएगा, बना के ट्राई कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तब तो चलते हैं इसका, अगर ये तो ठीक है यहाँ तक कि अगर आई के पावर पॉजिटिव इंटीजर था तो इसका हम लोग वैल्यू निकाल लिए थे, लेकिन अगर आई का पावर नेगेटिव इंटीजर हो तो कैसे इसको सॉल्व करें, कैसे इसका हम लोग वैल्यू निकालेंगे। मान लीजिए सपोज कीजिए कि आई का पावर ऐसा हो, आई के पावर -20 है ना, तो इसका वैल्यू कैसे निकालिएगा आप लोग, नेगेटिव ऑफ आई मतलब आई, ठीक है। देखिए इसमें क्या आ सकता है, अगर सपोज कीजिए कि आई के पावर -n हो तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसको क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1/i टू द पावर n, आराम से लिख सकते हैं इसको हम लोग, है ना।
क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो जैसे ही इसको ऊपर से नीचे लाते हैं तो जो पावर का जो सिंबल है वो चेंज हो जाता है ना, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या इसका वैल्यू अभी निकालने के लिए सीखे हम लोग, इसका वैल्यू अभी जस्ट सीखे हैं, तो फिर जो पिछला जो स्टेप कर रहे थे, पीछे वाला क्वेश्चन जो स्टेप कर रहे थे उसी में से इसका वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा। मान लीजिए सपोज कि आई के पावर -17 हो, तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसको आसानी से निकाल सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/i के पावर 17, ऐसा लिखेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब फिर क्या है, इसका वैल्यू हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। इसको निकालने के लिए क्या बोले थे हम लोग, 17 को डिवाइड करो कितना 4 से, कितना बार में 4 टाइम्स आएगा 1 आया, मतलब इसको 1/i कर सकते हैं। अब देखिए जब भी डिनोमिनेटर में आई हो तो प्रयास कीजिएगा कि डिनोमिनेटर में मेरा आई ना रहे। तो इसको सॉल्व करने के लिए दो मेथड है, या तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं 1 है आई के पावर 4/i कर सकते हैं, तो आई क्यू आ जाएगा और इसका वैल्यू -i आ जाएगा। ये तरीका हो गया हम लोग को। दूसरा तरीका क्या है हम लोग को कि 1 अगर आई है, इसका अगर सॉल्व करना है तो 1/i को ऊपर भी i से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे से भी। ठीक है, जिसको आप लोग बोलते हो रेशनलाइजेशन। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, ऊपर में i हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा, i का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए i डिवाइड बाय -1 इक्वल टू -i। तो दो मेथड है हमको। अगर एग्जांपल नंबर 2, i टू द पावर -31, तो इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा हम लोग को, देखिए 1/i टू द पावर 31, तो कितना आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 31 को सॉल्व कर लीजिए, 4 से कितना बार में जाएगा 3 आएगा, मतलब यहाँ पे क्या i का पावर क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं i टू द पावर 4, तो यहां से कट कितना आ जाएगा, i आ जाएगा इसका आंसर। अगर क्वेश्चन नंबर 3 अगर ऐसा देखिए हम लोग, i टू द पावर -20, तो क्या आएगा, इसको हम लोग लिखेंगे तो 1 i के पावर 20, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे देखो, 20 को डिवाइड करो 4 से कितना आएगा, 5 टाइम्स आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 0 आ जाएगा ना हम लोग को। तो यहां से क्या आ जाएगा 1 बाय रिमाइंडर तो कुछ बचा ही नहीं, मतलब क्या होगा i के पावर 4 के पावर 5, इसका तो कितना आ जाएगा 1। तो इस तरह से अगर मान लिया कि यहाँ पे हम लोग दोनों ठीक है ना, कि अगर i के पावर पॉजिटिव इंटीजर है तो क्या करना है, अगर i के पावर नेगेटिव इंटीजर है तो इसका वैल्यू कैसे सॉल्व करें। यहां तक तो केवल ये चीज हम लोग देखे थे कि i का जो इंटीग्रल पावर है उसका वैल्यू निकालने के लिए, लेकिन क्वेश्चन इतना इजी तो नहीं पूछेगा आप लोग से। तो क्वेश्चन आप लोग को इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, तो और भी इस पे एग्जांपल हम लोग देखते हैं और आगे सॉल्व करेंगे इसको। लेते हैं, अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन ऐसा दे दिया i के पावर 17 प्लस i के पावर -70, तो क्या होगा आप लोग, तो बोलेगा सर 17 के 0 हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा आप लोग ना। तो ऐसा हम लोग को नहीं करना है। देखो इसको बनाने के कैसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्या इसको ऐसा कर सकते हैं, i के पावर 17 प्लस 1/i के पावर कितना 17 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको क्या कर सकते हैं, i के पावर 4 इंटू आई कर सकते हैं, प्लस यहां पे क्या आ जाएगा 1/i के पावर 4 16 हो गया। अब कितना बचा, एक बचा, इंटू आई कर देंगे। अब देखिए इसका वैल्यू कितना 1 के पावर 4 इंटू आई, प्लस यहां पे कितना आ जाएगा 1 का पावर 4 इंटू आई हो जाएगा, क्या बचा आई प्लस इसका, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं 1 को लिख सकते हैं आई के पावर 4/i। अब यहां सॉल्व करेंगे तो आई प्लस इसका वैल्यू कितना हो जाएगा हम लोग को, आई का क्यूब इक्वल टू आई माइनस आई इक्वल टू 0। आप लोग इसको डायरेक्ट ऐसा करके 0 नहीं कर सकते, हमको जो बनाने का तरीका है हम लोग इस वे से लाना है हम लोग को 0। ठीक है, तो ये यहां तक हो गया। कुछ और भी क्वेश्चन देखते हैं इसको हम लोग। अब मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आया आप लोग को, आई के पावर 12 प्लस आई के पावर 13 प्लस आई के पावर 14 प्लस आई के पावर 15, इसका वैल्यू निकालना है। तो निकालिए आप लोग, बताइए कितना इसका वैल्यू आएगा। पॉज कीजिए वीडियो को, इसको निकाल कर बताइए आप लोग।
फिर मैं बताऊंगा कैसे इसको शॉर्ट वे में इसको हम लोग बनाएंगे, और यहाँ पे एक ट्रिक्स भी आप लोग को ट्रिक्स भी बताएंगे आप लोग को, ठीक है। आप लोग शायद इस तरह सॉल्व किए होंगे, आई इसको ऐसा करेंगे, इसका अगर निकाले होंगे तो इसका वैल्यू 1 आया होगा, इसको निकाले होंगे तो आई के पावर 4 कितना है 3 इंटू आई आया होगा, प्लस इसको अगर निकाले होंगे तो आई के पावर 4 12 हो गया, कितना बचा 2 बचा, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा आई के पावर कितना 4 3 ना, तो 12 हो गया, अब यहाँ कितना बचा 3, तो आई क्यू हो गया, ऐसा हो गया। अब इसको अगर सॉल्व किए होंगे तो 1 प्लस आई किए होंगे, हो सकता है इसको ऐसा किए होंगे आप लोग, इसका 1 इंटू माइनस 1 किए होंगे, और प्लस यहाँ पे कितना किए होंगे आप लोग 1 इंटू माइनस आई किए होंगे, तो यहां से आप लोगों को ऐसा आया होगा आई माइनस 1 और माइनस आई इक्वल टू ये से ए गया, ये से ए गया, तो आपको 0। ये आप लोग की मेथड है। आप लोग आई थिंक बहुत सारे जो बच्चे हैं आप इस प्रोसेस का यूज किए होंगे और काफी आप लोग का समय लगा होगा, ठीक है। इससे भी एक शॉर्ट वे देखिए कैसे बनाएंगे, सेकेंड मेथड जिसको हम बोल सकते हैं। आप लोग इसमें ऐसा भी कर सकते थे, अगर आई के पावर 12 है प्लस आई के पावर 13 है प्लस आई के पावर 14 है प्लस आई के पावर 15 है, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाते तो आप लोग इस एक और तरीका से बना सकते थे, कितना आई के पावर 12 को कॉमन ले लो यहां से, तो यहाँ कितना बचा 1, ठीक है, जो इससे इजी पड़ेगा। अब यहाँ के 13 है, आई के पावर 12 कॉमन ले, यहाँ कितना बचा एक आई बचा, फिर यहाँ पे कितना बचा आई का स्क्वायर क्यूब, क्योंकि 12 तो बाहर निकल चुका है, यहाँ पे कितना बच गया 2 बच गया हम लोग को, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना बच गया आई का क्यूब। तो इस मेथड से आप बनाकर इजी कर सकते थे। अब आई का पावर 12 मतलब क्या, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर इसमें 0 बचेगा, पूरा का पूरा डिवीजन हो जा रहा है। अब यहाँ पे 1 प्लस आई, इसका वैल्यू -1, इसका वैल्यू माइनस आई इक्वल टू 0। तो इससे ये थोड़ा सा इजी पड़ा होगा, ठीक है, लेकिन क्या है सॉल्व तो करना ही पड़ा हम लोग को। तो एक इसमें ट्रिक्स मैं बताता हूं, उस वे से आप देख करके आंसर इसका बता दीजिएगा कि इसका वैल्यू कितना आएगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए पहले आप, देखिए ट्रिक्स देखते हैं। ट्रिक्स, अगर ट्रिक्स में क्या है कि आई के पावर n हो प्लस आई के पावर n प्लस 1 है प्लस आई के पावर n प्लस 2 प्लस आई के पावर n प्लस 3 इज इक्वल टू इसका वैल्यू 0 होगा, ठीक है। ये आपका क्या आ गया हम लोग को ट्रिक्स आ गया। मतलब क्या है यहाँ पे, अगर आई का जो पावर है वो कंसेक्यूटिव हो, लगातार हो, और टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना हो 4 हो, तो इसका आगमन के इसका वैल्यू क्या कर देना है 0। जैसे अभी यहाँ पे देखिए, अभी जो एग्जांपल देखे थे यहाँ पे आई का पावर 12 प्लस आई का पावर 13 प्लस आई का पावर 14 प्लस आई का पावर 15, 4 लगातार टर्म है हम लोग यहाँ पे, तो इसका भी हम सॉल्व किया, कितना है 0 आया था, ठीक है। अगर इसी तरह से अगर ऐसा रहे एग्जांपल नंबर 2, अगर आई के पावर है 2020 प्लस आई के पावर 2021 प्लस आई के पावर 2022 प्लस आई के पावर 2023, ठीक है। यहां पे देखिए इसका वैल्यू भी कितना, हम आप लोग 0 बैठा देंगे, क्यों बैठा देंगे, क्योंकि ये पावर क्या लगातार है 20 21 22 23, 4 टर्म है, जब ऐसा पावर है तो इसका आत्म के इसको बिना सॉल्व किए इसका आंसर करना है, पुट कर देना है 0, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करना है तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन ये ट्रिक्स के आधार पर कीजिएगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा हम लोग, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग बाय द हेल्प ऑफ ट्रिक्स बना सकते हैं, ठीक है। कुछ मैं और एग्जांपल देता हूं आप लोग को, ठीक है, थोड़ा देख लीजिए और एग्जांपल क्या हो सकता है। अगर आप सपोज कीजिए कि आपको ये चीज दिया हुआ है आई के पावर 15 प्लस आई के पावर 14 प्लस आई के पावर 13 प्लस आई के पावर 12, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, बोलिए सर। यहाँ भी क्या है लगातार है कि नहीं, देखिए इधर से आया हुआ 12 13 14 15, तो इसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा 0 का। आप इसको आसानी से इसका वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर ऐसा रहे आप लोग को, देखिए आई के पावर 7 प्लस आई के पावर 8 प्लस आई के पावर 6 प्लस आई के पावर 5 प्लस आई के पावर 4 प्लस, चलिए इतना है, इसका वैल्यू निकालना है, तो निकाल के बताइए इसका वैल्यू कितना आएगा। तो यहाँ तो लगातार नहीं है, यहां से यहां तक तो भी लगातार नहीं है, लेकिन इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कैसे, देखिए तो यहाँ पे कर सकते हैं क्या, आई के पावर 7 प्लस आई के पावर 6 प्लस आई के पावर 5 प्लस आई के पावर 4 प्लस आई के पावर 8 कर देंगे यहाँ पे, इसको जैसे यहाँ ला देंगे। अब देखिए यहाँ पे
तो इसका वैल्यू कितना रख सकते हैं 0 प्लस इसका क्या होगा i के पावर 8 है ना, तो 4 इंटू 2 कर सकते हैं 1 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग को 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आराम से इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, मतलब चार जहां कंसेक्यूटिव हो आई रिटर्न तो आराम से ये ट्रिक्स को यूज कर सकते हैं और हम लोग इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको यहां तक नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए आप लोग के ये क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, इसको बनाइए तो कैसे बनाइएगा इसको आप लोग। ठीक है, तो यहाँ से तो आप बोल सकते हैं कि आराम से कि सर यहाँ पे 4 टर्म है लेकिन इसमें तो 4 टर्म नहीं है, तो इसको फिर सॉल्व करना पड़ेगा आप लोग। लेकिन इसमें थोड़ा सा अगर आप लोग दिमाग का यूज कीजिएगा तो आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमको कितना टर्म चाहिए 4 टर्म चाहिए, तो क्या इसमें ऐसा हम लोग नहीं कर सकते क्या? देखिए तो इसमें हम लोग ऐसा कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा i के पावर 28 प्लस i के पावर 29 प्लस i के पावर 30, आई यहाँ ऐसा कर सकते हैं क्या i के पावर 31 माइनस i के पावर 31, ऐसा कर सकते हैं। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0 माइनस i के पावर 31, अब इसका वैल्यू तो आराम से निकाल सकते हैं। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा देखिए तो 31 को कितना डिवाइड करना 4 से, यहाँ गया 3 बचा, मतलब कितना हो जाएगा माइनस i के पावर क्यूब। अब देखिए माइनस इसका वैल्यू कितना माइनस i हो जाएगा इक्वल टू प्लस i, दिस इज द आंसर। तो जब लंबा टर्म हो, ठीक है, तो वहां पे हमें सोचना है कि क्या करें कि हमको ये ट्रिक्स में आ जाए, ताकि इसका सॉल्यूशन हम इजीली वे में निकाल सकते हैं। क्योंकि आपका जो एग्जाम है ऑब्जेक्टिव आएगा और ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ एक्स्ट्रा आपको सोचना पड़ेगा, कुछ उसमें ट्रिक्स है जो ट्रिक्स आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग को तो ऐसा बहुत सा आगे ट्रिक्स बताएंगे, हर टॉपिक में बहुत सा मेरे पास ट्रिक्स है जो आप लोग को दूंगा, आप लोग को मैं बताऊंगा जैसे जैसे मेरा आएगा, जैसे टॉपिक आएगा उसके बारे में। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरा हर ट्रिक्स पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए आप लोग। ठीक है, ताकि आपका जितना भी मैं ट्रिक्स यहाँ बताऊं आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, चलिए ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए आप लोग। अब देखिए अगर स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर है तो कैसे निकालेंगे। अगर मान लीजिए माइनस ए का अंडर रूट है तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए इसको ऐसा लिख सकते हैं a इंटू माइनस 1 लिख सकते हैं क्या। जब ऐसा करेंगे कितना होगा a हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा i हो जाएगा। अगर माइनस b का अंडर रूट निकालना रहे तो कितना हो जाएगा, देखिए तो इसको आराम से, मतलब माइनस है ना, तो इसको ये चीज सोचना है कि इसको आराम से b करके इसको i कर देना है, तो सिंपल वे में ऐसा निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए माइनस 4 अगर ऐसा रहा होगा तो यहाँ पे कितना कर सकते हैं हम लोग 4 का अंडर रूट इंटू आई। ठीक है, क्योंकि माइनस के लिए यहाँ पे आई सिंबल यूज करेंगे हम लोग, यहाँ कितना है 2i हो जाएगा हम लोग को। ठीक है, लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर माइनस ए का अंडर रूट इंटू माइनस बी का अंडर रूट रहेगा तो अक्सर बच्चे इसको सॉल्व करके इसको ऐसा लिख देते हैं माइनस ए इंटू माइनस बी का अंडर रूट, यहाँ पे कर देंगे ए बी का अंडर रूट, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, तो सॉल्व करना बहुत ही आसान है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आए तो इसको ऐसा कीजिए माइनस ए का अंडर रूट इंटू माइनस बी का अंडर रूट रहे, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग को ऐसा करना है। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ए आई का अंडर रूट कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अंडर रूट बी आई कर सकते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा ए बी, इसका अंडर रूट इंटू इसका अंडर रूट इंटू आई का स्क्वायर हो जाएगा ना। अब यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ए बी इसको एक साथ में कर सकते हैं और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं माइनस लगा सकते हैं, चूंकि आई स्क्वायर कितना होता है -1। तो इस तरह से हमको ध्यान देना है। यहाँ पे इस तरह का जो प्रोसेस है, इस तरह का प्रोसेस कभी यूज नहीं करना आप लोग को। ठीक है, तो इस तरह से इसको देखेंगे। जैसे हमारे एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मान लीजिए अगर ऐसा रहे -9 का अंडर रूट इंटू 36 -36 का अंडर रूट, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसको ऐसा कर सकते हैं हम लोग 9 का अंडर रूट इंटू आई कर देंगे, इसका क्या होगा 36 का अंडर रूट इंटू आई कर देंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 3i हो जाएगा, इसका वैल्यू 6i हो जाएगा, इसका कितना 18i स्क्वायर हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा -18 हो जाएगा। ठीक है, तो आज तक का वीडियो इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जल्दी आपका जो हम लोग जो नंबर हम लोग देखना है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले उसके लिए आज जो था कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन क्लासेस था, इसमें कुछ ट्रिक्स है और आगे बहुत सारे इसमें ट्रिक्स मैं बताऊंगा। तब तक के लिए आप बने रहे मेरे चैनल से।